वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। फिटर टेक थ्योरी का हर एक चैप्टर डिटेल्स में कॉन्सेप्ट का साथ डिस्कस करेंगे अलग अलग क्लास में। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगा। आज डिस्कस करेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके। देखिए यहाँ पे जितना क्लास होगा हर एक क्लास का पीडीएफ में अगर जरूरत होगा आपको तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे बोलिए मैं ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए इंडियन ऑयल का एग्जाम हो गया, अभी जो एग्जाम आने वाला है इसलिए एकदम पहले से फिटर टेक थ्योरी का जो क्लास है ये क्लास को आपको विथ कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया, ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट, ए वाइड वैरायटी ऑफ मेजरिंग टूल्स आर यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप का मेजरिंग टूल्स यूज किया जाता है। कहाँ पे, इन इंडस्ट्री। कहाँ पे, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फैक्ट्री में यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रोडक्शन। इसलिए प्रोडक्शन जल्दी जल्दी ठीक प्रोडक्शन होने के लिए, ये अगर ठीक ठाक प्रोडक्शन हो जाए इसको एंश्योर करने के लिए, और किसके लिए, एक्यूरेट जॉब। अगर एक्यूरेट जॉब नहीं होगा तो प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा। तो एंश्योर प्रोडक्शन ठीक ठाक होने के लिए हम लोग एंश्योर करते हैं और एक्यूरेट जॉब होता है उसमें। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैरायटी ऑफ मेजरिंग टूल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेजरिंग टूल्स आर। सम ऑफ कॉमनली मेजरिंग टूल्स क्या है, स्टील रूल, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, गेजेस। इसका डिटेल्स आगे चल के हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव वेरियस डिग्री ऑफ प्रिसिशन। वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप का, यहाँ पे जो स्टील रूल है, कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, गेज है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग प्रिसिशन होता है। मतलब उसका मेजरिंग करने का अलग अलग तरीका, उसका मेजरिंग वैल्यू अलग अलग होता है। While certain instrument can measure up to the precision of 0.001 mm। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो 0.001 mm तक मेजर कर सकता है, इतना छोटा मेजर भी कर सकता है। अदर कैन मेजर अप टू द प्रिसिशन 1 mm। अदर जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो 1 mm तक मेजर कर सकता है। नेक्स्ट, देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द जॉब रिक्वायर्ड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोला गया है, देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि द सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा उसमें एक्यूरेसी ऑफ द जॉब, एक्यूरेसी ऑफ द जॉब ये ऑप्शन आपका रहेगा। तो आपको ये जब आप पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेके पढ़ना है। नेक्स्ट क्या बोला गया, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लीनियर मेजरमेंट मतलब जो लाइन होता है, लाइन, ये एक लाइन होता है, इसको लीनियर, लाइन मतलब लीनियर से बोला जाता है। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग क्या मेजर करता है, लेंथ, डायमीटर, हाइट एंड थिकनेस। मतलब अगर ये टेबल रहा, इनका ये टेबल रहा, ये टेबल का जो थिकनेस है वो मेजर कर सकता है, उसका जो लेंथ है वो भी मेजर कर सकता है। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो लेंथ, डायमीटर, हाइट, ये थिकनेस, ये सब मेजर करता है। लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्यूरेसी। यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आंसर में रहेगा बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। आंसर रहेगा आपका बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ये ऑप्शन में रहेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट हर एक लाइन यहाँ पे जो मैं दे रहा हूं, ये हर एक लाइन पे आपको कॉन्सेप्ट है, कॉन्साइज करके दे रहा हूं, छोटा करके दे रहा हूं, ज्यादा किताब पढ़ने का जरूरत नहीं। जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट लेना है, जो चैप्टर से जहां से, वही मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। देखिए यहाँ पे दो चीज हम लोग पढ़ा है, एक एक्यूरेसी और एक चीज पढ़ा है प्रिसिशन। इसका मतलब क्या है, ये तो मतलब भी समझना है। सिर्फ ये जो
जो वर्ड है, ये वर्ड का जो मतलब है, ये मतलब को भी हम लोग को समझना है। देखिए एक्यूरेसी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी किसको बोला जाता है? बोला जाता है द टर्म एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट और एस्टिमेट टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी किसको बोला जाता है? एक्यूरेसी रेफर्स करता है क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट, एक मेजरमेंट का क्लोजनेस और ट्रू वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है? इसको ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। जो ट्रू वैल्यू है उसका कितना नजदीक है जो मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं। आगे चल के हम लोग कुछ जो उदाहरण है उसी से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, इन ए लैब यू ऑब्टेन ए वेट मेजरमेंट ऑफ 3.2 kg। आप एक वेट उठाया, जो वजन उठाया, जो जिसका वेट कितना है 3.2 kg फॉर ए गिवन सब्सटेंस। आप कोई एक सब्सटेंस मतलब कोई एक पदार्थ दे रहा है, बट द एक्चुअल और नॉन वेट इज 10 kg। मतलब आपका एक्चुअल जो वेट है वो आपका 10 kg है, लेकिन आप जो वेट उठाया तो वो उसका वेट कितना है 3.2 kg। देन योर मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट। आपका मेजरमेंट ठीक नहीं हुआ क्योंकि आपका एक्चुअल वैल्यू कितना था 10 kg था, आप उठाया कितना 3.2 kg। इन दिस केस योर मेजरमेंट इज नॉट क्लोज टू द नोन वैल्यू। मतलब आपका 10 kg था, उसका एकदम नजदीक जो है वैल्यू वो नहीं है, बहुत दूर है, 3.2 kg है। तो ये जो उदाहरण है इसी के चलते हम लोग समझ सकते हैं कि द एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू का, मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितना है 10 है, ट्रू वैल्यू का कितना नजदीक है जो वैल्यू है, तो वो आपका हो जाता है एक्यूरेसी। अगर ये नजदीक वैल्यू अगर रहता 10 kg का रहता, अगर 9 kg, तो इसमें रहता है क्या, ये एक्यूरेट होता, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है 3.2 kg में एक्यूरेसी कम है। नेक्स्ट प्रिसिशन। प्रिसिशन किसको बोला जाता है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट विथ ईच अदर। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट विथ ईच अदर, मतलब आपको ट्रू वैल्यू कितना बोला गया 10 बोला गया, 10 kg बोला गया। आप 5 बार मेजरमेंट कर रहे हैं, 5 टाइम्स मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पहले बार कितना हुआ है 9.1 kg, फिर मेजरमेंट किया 8.9 kg, फिर मेजरमेंट किया 9.2 kg। ये जो 9.2, 8.9, 9.2 है, ये आपका एकदम नजदीक वैल्यू है। किसका? 9.2 का एकदम नजदीक कौन है? एकदम नियरेस्ट वैल्यू कितना है 9.2, 9.1, ये आपका नियरेस्ट वैल्यू होगा। तो ये जो इसमें क्या बोला है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट विथ ईच अदर, मतलब ये 9.2 का नजदीक ये है, 10 का नजदीक ये है, तो विथ ईच अदर ये एक एक हर एक, मतलब ये आपका मेन ट्रू वैल्यू, इसका नजदीक ये है और इसका नजदीक ये है। जो ईच अदर मतलब ये जो हर एक वैल्यू का नजदीक कितना है वही मेजर किया जाता है, जो जैसे मेजर किया जाता है उसको बोला जाता है प्रिसिशन। एन एग्जाम्पल इज हाउ क्लोज ए सेकेंड एरो इज द फर्स्ट वन। आपको दिखाता है, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है राइट साइड में, देखिए एक पिक्चर है, ये पिक्चर में ये जो पहला एरो है, ये दूसरा एरो है और यहाँ पे एक तीसरा एरो। ये तीनों एरो कितना नजदीक में, ये तो 10 पॉइंट हम लोग इसको पकड़ लिया ट्रू वैल्यू 10, तो इसका कितना नजदीक में है, इसको जो जितना नजदीक में है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका प्रिसिशन। हम लोग थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखने से और थोड़ा पता चलेगा। देखिए प्रिसिशन में क्या देखा, देखिए इसमें ये जो आर्टरी का जो राउंड बॉक्स होता है, देखिए इसमें मैं बोला था एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मतलब 4 टाइम्स हम लोग वेट को मेजर किया, ट्रू वैल्यू कितना है 10, तो उसका एकदम नजदीक क्या गया। देखिए ट्रू वैल्यू अगर यहाँ पे 1 kg पकड़ लिया है, तो इसमें क्या है 1 इसका मेन वैल्यू है, तो इसका जितना नजदीक ये है ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में देखिए यहाँ पे एक्यूरेट बट इम्प्रिसाइज। एक्यूरेट है मतलब जहां पे गिरा है ये आर्चरी का जो एरो जहां पे गिरा है ये एक्यूरेट है, मतलब जो मेजरमेंट लिया गया है ये एक्यूरेट है, लेकिन ये क्या है, ये प्रिसाइज नहीं है, मतलब प्रिसिशन मतलब एक ही जगह पे नहीं है।
हर मतलब ये जो बीच में जो 10 मेन वैल्यू है एज का बीच में नहीं है, तो इसलिए ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू है। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है? प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर टूल्स और डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्टली मेजरिंग। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट कौन है, क्या है? जो डायरेक्ट मेजर करता है, डायरेक्ट मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज और ऑब्टेनिंग मेजरमेंट इनडायरेक्टली बाय मार्किंग, और ये इनडायरेक्टली भी करता है मार्किंग कैलकुलेशन ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन सच ए मैनर दैट वन कैन गेट प्रिसाइज वैल्यू। मतलब क्या बोला गया? प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर टूल्स, एक टाइप का टूल्स होता है, डिवाइस होता है, और डिवाइस भी यूज किया जाता है किस लिए? डायरेक्ट मेजरिंग के लिए, क्या मेजर करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, और ऑब्टेन मेजरमेंट इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बाय मेकिंग कैलकुलेशन, इनडायरेक्टली अगर यूज किया जाएगा तो उसमें कैलकुलेशन रहेगा। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट जो होता है हम लोग का चार साइड में जो रियल ऑब्जेक्ट है उसी को मेजर किया जाता है इन सच मैनर दैट वन कैन गेट प्रिसाइज वैल्यू। मतलब प्रिसाइज वैल्यू मतलब जितना क्लोज वैल्यू हो सकता है ट्रू वैल्यू का, उतना क्लोज वैल्यू हम लोग ये चार वैल्यू लिया तो वो चार वैल्यू क्लोज कितना हो सकता है उसी के हिसाब से हम लोग प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड क्या होता है? माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज एंड स्लिप गेज। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक टाइप का इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एज दे आर कॉमनली नोन एज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है। आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, मतलब ये प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप में पड़ता है। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट और ट्रांसफर द डिस्प्लेसमेंट इनटू सुइटेबल मेजरिंग पैरामीटर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसफर करता है और कन्वर्ट करता है इनटू सुइटेबल मेजरिंग, मतलब सुइटेबल मेजरेबल पैरामीटर में, लाइक वोल्टेज एंड करंट। जैसे वोल्टेज और करंट हम लोग मेजर करते हैं उसमें ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, उसमें एक टाइप का ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट को सुइटेबल मेजरेबल मतलब हम लोग जो माप ले सकते हैं उस मेजरेबल माप में कन्वर्ट करता है। नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट कौन रहता है? नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स आर लिमिटेड टू मेजरमेंट ऑफ पार्ट्स टू ए विजिबल लाइन डायग्राम, लाइन ग्रेजुएशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट क्या बोला गया? नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट आर लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ पार्ट टू द विजिबल लाइन, जो विजिबल लाइन जहां पे ऐसा पार्ट में हम लोग यूज करते हैं जहां पे लाइन विजिबल है। ग्रेजुएशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें ग्रेजुएट रहता है, मतलब दाग रहता है, 1 2 3 4 करके ऐसा दाग रहता है, जैसे हम लोग का स्टील रूल में रहता है। देखिए नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड स्टील रूल, कैलिपर, ट्राइस्क्वायर इटीसी। These इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर, क्या मेजर करते हैं? लेंथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर कौन मेजर करता है? कैलिपर यूज करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैलिपर। थिकनेस, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, मेजरिंग क्या क्या मेजर करता है? दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, these इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर, क्या मेजर करते हैं? लेंथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर जो कैलिपर करता है। थिकनेस, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, सरफेस का जो फ्लैटनेस है वो भी मेजर करता है। मेजरिंग यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट गिव्स कंपैरेटिवली लो प्रिसिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको याद रखना है। मेजरिंग यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने से कंपैरेटिवली लो प्रिसिशन देता है, प्रिसिशन लो देता है। किसके जरिए से? वो आपका जो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टाइप का है, तो इसलिए क्या करता है? ये डायरेक्ट टाइप का है। कौन सा है? स्टील रूल। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? लो प्रिसिशन देता है कंपैरेटिवली किसका? प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट से। देखिए
यहाँ पे कुछ एनिमेशन पिक्चर में दिया है। देखिए ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का हर एक माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर के एनविल फेस, स्पिंडल फेस, स्पिंडल, लॉक नट इसको बोला जाता है, स्लीव इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है थंबनेल, इसको रैचेट बोला जाता है। हर एक डिटेल्स जो पार्ट है, ये पार्ट्स का हर एक क्लास में आगे चल के आप लोगों को बोलूँगा। तो इसका कौन सा यूज़ है, कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। तो ये जो होता है ये प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में आता है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्राई स्क्वायर है, ये ट्राई स्क्वायर नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में होता है। और यहाँ पे जो कैलिपर है इसको बोला जाता है आपको ऑड लेग कैलिपर। ये भी आपका जो कैलिपर जो है, ये कैलिपर्स आपका किस में होता है, ये आपका नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में होता है। और ये डिवाइडर ये आपका किस में होता है, ये आपका नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में ये आता है, क्योंकि इससे आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते, आपको इनडायरेक्टली मेजरमेंट इसमें लेना है। सिर्फ ये जो स्टील रूल है इससे आप डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का मेथड क्या होता है। मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट। द मेजरमेंट वैल्यूज आर डिटरमाइंड डायरेक्टली इन दिस मेथड। इस मेथड से डायरेक्टली मेजर किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर एक्यूरेट। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो एक्यूरेट होता है। सिंपल एंड वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन। मैं पहले भी बोला प्रोडक्शन में वाइडली यूज किया जाता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। दे इंक्लूड क्या क्या होता है, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज एंड बिफेल प्रोटेक्टर। ये आपका डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, द डायमेंशन इन दिस मेथड आर डिटरमाइंड बाय मेजरिंग अदर वैल्यू व्हिच आर फंक्शनली रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड वैल्यू। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, द डायमेंशन इन दिस मेथड, इस मेथड में डायमेंशन इन दिस मेथड डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अदर वैल्यू। जो डायमेंशन मेजर किया जाता है वो अदर वैल्यू को मेजर करने से मिलता है। व्हिच आर फंक्शनली रिलेटेड टू रिक्वायर्ड वैल्यू। जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, अगर रिक्वायर्ड वैल्यू 10 mm है तो उसका साथ में इसका रिलेशन है, मतलब आप जितना मेजर कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट आर मेनली यूज्ड इंक्लूडिंग, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डिवाइडर, कैलिपर, साइन बार। इसमें आपका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, क्योंकि डिवाइडर जो यूज होता है वो डिवाइडर में आपको पहले स्केल, स्टील रूल में जो है स्टील रूल में स्केल में आपको मेजरमेंट लेके उसके बाद डिवाइडर से आपको मेजरमेंट लेना है। कैलिपर से भी सेम है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या है, इन सच मेजरमेंट द जीरो ऑफ द डिविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द जीरो वैल्यू। मतलब अगर एक स्टील रूल रहेगा तो उसमें अगर ए स्टील रूल है, स्टील रूल में पहले क्या है, जीरो रहता है, उसके बाद 5 डिवीजन, 10 डिवीजन, वहां पे जाके 1 होता है। तो ये सेंटीमीटर में, फुट में है, मिलीमीटर में है, किस में है, उसी हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये जो इसमें इसलिए बोला गया है कि द सच मेजरमेंट जीरो ऑफ द डिवीजन, जीरो पहले रहता है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द जीरो वैल्यू, मतलब जीरो रहेगा तो जीरो वैल्यू। मेजर द डायमेंशन लाइक क्या क्या है, पहले ही बोला स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर जहाँ पे जीरो रहता है, वर्नियर हाइट गेज वहाँ पे भी जीरो रहता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग वैल्यू है। तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट। और कौन सा मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है कौन सा इंस्ट्रूमेंट से जरिए से किया जाता है, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज। नेक्स्ट कंपैरेटिव मेजरमेंट। कंपैरेटिव मेजरमेंट क्या है, अंडर दिस मेथड द डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ए मास्टर गेज आर डिटरमाइंड। जो डेविएशन होता है, ये जो वैल्यू होता है, इसमें जो डेविएशन मतलब अंतर होता है, तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो मास्टर गेज से डिटरमाइन किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अंडर द कंपैरेटिव मेजरमेंट मेथड और द डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज मेजर्ड बाय, आपको आंसर मास्टर गेज देना है। क्या है यहाँ पे डायल, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था ये क्या है,
डायल इंडिकेटर और ऑप्टीमर जो ऑप्टीमर और डायल इंडिकेटर, इससे ये कंपैरेटिव मेजरमेंट जो वैल्यू है इसको मेजर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ एनिमेशन, कुछ पिक्चर है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है इसको, ये जो है इसका नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। और देखिए मैं जो बोला इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर रहा है, देखिए ये डिवाइडर पहले क्या कर रहा है, ये यहाँ पे माप ले रहा है, उसके बाद जाके यहाँ पे आपका जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे देखिए डायल इंडिकेटर कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, कंपैरेटिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में ये डायल इंडिकेटर आता है। नेक्स्ट लीनियर मेजरमेंट क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज लेंथ मेजरमेंट, इसको क्या बोला जाता है, इसको लेंथ मेजरमेंट भी बोला जाता है। एंड आर कैरिड आउट बाई कैसे, स्टील रूल, कैलिपर, डिवाइडर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर एंड हाइट गेज के जरिए से हम लोग लीनियर मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंगुलर मेजरमेंट, नेक्स्ट आपका क्या है, एंगुलर मेजरमेंट ऑल्सो नोन एज एंगल मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एंगल मेजर करने के। सच मेजर्स एंड मेजरमेंट्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार, बिवेल प्रोटेक्टर, स्क्वायर एंड डिवाइडिंग हेड। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ा है तो इसमें ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट रेडियल मेजरमेंट क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ए जॉब अलोंग its radius is mostly carried out using radial gauge, ring gauge, flag gauge। तो ये एक मेजरमेंट है, कैसा मेजरमेंट है, ऑफ जॉब along with its radius, जो रेडियस है उसका along with its radius, ये रेडियस का तर पे इसको किया जाता है। तो ये किसका जरिए से किया जाता है, ये रेडियल गेज, रिंग गेज और फ्लैग गेज जो इंस्ट्रूमेंट है, ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट के जरिए से आप रेडियल मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेन सरफेस मेजरमेंट क्या है, सच मेजरमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग सरफेस प्लेट। ये जो प्लेन सरफेस मेजरमेंट है, जो कितना फ्लैटनेस है वो इवेंटनेस देखने के लिए किया जाता है। तो ये जो फ्लैटनेस देखने के लिए जो जिसका जरिए से किया जाता है वो क्या होता है, सरफेस प्लेट। जैसे एक सरफेस प्लेट एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो क्या डिटरमाइन करता है, वो अगर कोई एक टेबल है, वो टेबल फ्लैट है कि नहीं, और जो टेबल और कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट है वो फ्लैट है कि नहीं, वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं, वो कैलिब्रेशन में उसको फ्लैटनेस भी चेक किया जाता है। तो फ्लैट है कि नहीं, वो इवननेस टू डिटरमाइन द इवननेस ऑफ द सरफेस, तो इसके लिए क्या इसको आता है, वो सरफेस प्लेट में हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग ये टेप यूज करते हैं। देखिए ये जो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या बोला, कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार, बिवेल प्रोटेक्टर और स्क्वाडिंग हेड। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलिए, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका जरिए से हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शुड वी प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं हर एक जो क्लास होगा, क्लास का एंड में ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं रखूंगा कि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोला गया है प्लेन सरफेस मेजरमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आंसर सरफेस प्लेट। आंसर हो जाएगा आपका सरफेस प्लेट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियल मेजरमेंट मोस्टली कैरिड आउट यूजिंग रेडियल गेज, रिंग गेज और फ्लैग गेज, जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेजरमेंट आर ऑल्सो नोन एज लेंथ मेजरमेंट, कौन सा मेजरमेंट है जिसको लेंथ मेजरमेंट बोला जाता है, आंसर लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट आर एक्यूरेट, सिंपल एंड वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन, आंसर स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज एंड बिवेल प्रोटेक्टर। कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो वो आपका करेक्ट हो जाए, उसी को आपको चूज करना है। नेक्स्ट, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स और ट्रांसफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट इनटू सुइटेबल मेजरिंग पैरामीटर्स। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है, क्या करता है,
कन्वर्ट करता है और ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है? किसमें? डिस्प्लेसमेंट इनटू सुइटेबल मेजरमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सुइटेबल मेजरमेंट जो आप माप सकते हैं ऐसा मेजरेबल पैरामीटर में ट्रांसफर और कन्वर्ट करता है, जैसा वोल्टेज एंड करेक्ट। आंसर वोल्टेज एंड करेक्ट, आपका करंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।